ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोज़ पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। देखें ये आर्टिकल तो हमने कराया है 3.9, अब कराने जा रहे हैं 3.10। सब लोग देखें, ये आर्टिकल है 3.10 10। इसमें कह रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल अब ये है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax cos bx x की पावर m-1 dx। पहला ये है। दूसरा इंटीग्रेशन है एंड 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax sin bx और x की पावर है m-1 और dx। देखें इधर बोर्ड पे, सभी लोग देखें, अच्छी तरह समझें। ये इंटीग्रेशन है। अब इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब है फाइंड करना, मतलब ज्ञात करना है। अब ये इंटीग्रेशन किस तरह से निकाला जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा और ये वाला इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, उसका निकालने का तरीका बताते हैं तुम्हें। देखो बोर्ड पे, बाद में लिखो, पहले समझ लो अच्छी तरह से। इसके लिए एक रिलेशन लेके चलते हैं, फार्मूला लेके चलते हैं। लिखते हैं टेकिंग रिलेशन, ये फार्मूला लेके चलते हैं। कौन सा है, पीछे आर्टिकल कराया है तो मैं हम बताएं कौन सा है, ये देख के बताएं तुम्हें। ये आर्टिकल कराया है 3.3 और 3.3 वाला फार्मूला हम लेके चलते हैं, 3.3 वाला फार्मूला। लेकिन उस फार्मूले में y की जगह पर x लिख देते हैं, तभी वो फार्मूला हमारा ये बनेगा। आर्टिकल 3.3 है और ये रिलेशन इससे लेके चलते हैं। ध्यान से देखें सभी लोग अपनी अपनी किताब में। ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर आएगा माइनस का लैम्डा x और x की पावर आएगा n-1 dx बराबर गामा n बटे लैम्डा की पावर n। यानी कहने का मतलब ये है, फार्मूला तो वही लिखा है 3.3 वाला, लेकिन उसमें परिवर्तन क्या कर दिया है, y के जगह पर क्या लिख दिया है, ax। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो किसके पदों में है, x के पदों में है, y के पदों में नहीं है। बात समझ में आई। अब इसके आगे का सुनो,
ये लेके चलते हैं, इधर देखें सभी लोग अच्छी तरह। अब इसमें पुट करते हैं लैम्डा बराबर, ये लैम्डा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं ए माइनस आई बी मान लेते हैं। और साथ में ऊपर इस आर्टिकल में एम भी नहीं है, एम है और इसमें एन है, तो साथ में हम एन की जगह पर एम भी रख देते हैं, एम रख देते हैं। अब देखें क्या बनता है, सब लोग देखें बोर्ड पे। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस लैम्डा की जगह पर आएगा ए माइनस आई बी और इनटू का एक्स आएगा, एक्स की पावर एम माइनस 1 आएगा, डी एक्स आएगा, गामा एम आएगा और ए आएगा ए माइनस आई बी की पावर एम। जिसके नहीं समझ में आया वो समझो। ये आर्टिकल लेके चले हैं 3.3 और उसमें ये परिवर्तन कर दिया है, बाई की जगह पर एक्स लिख दिया, इसलिए लिख दिया आर्टिकल में बाई है नहीं एक्स है। फिर क्या किया है, फिर इसमें लैम्डा की जगह पर पुट किया ए माइनस आई बी और एन के स्थान पर पुट किया ए एम, तब ये समीकरण यहाँ पर बन गई। इतना समझ में आया। अब इसके आगे का सुनो। अब इसमें हम ये करते हैं, इस वाले पद में इसके कांजो यानी ए प्लस आई बी की घात एम से गुणा कर लेते हैं, ए प्लस आई बी की घात एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए प्लस आई बी की घात एम से कर लेते हैं डिवाइड। इससे गुणा भी कर देते हैं, भाग भी कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर सभी लोग, अब ए बन जाएगा जैसे 0 से इन्फिनिटी आएगा, ए हो जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स, ये माइनस ए एक्स और माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, आई बी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आई बी एक्स आएगा और ए हो जाएगा एक्स पावर एम माइनस 1 और आएगा डी एक्स, ये आएगा गामा एम, नीचे ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम हो जाएगा, ऊपर आएगा ए प्लस आई बी की पावर एम। ये लाइन समझ में आई सभी। अब इसके आगे का सुनो। तो मैं पढ़ाया गया होगा इंटर में, जब कभी भी x प्लस आई बाई होता है पद, तो इसमें x बराबर माना जाता है r cos थीटा और y बराबर माना जाता है r sin थीटा। और x प्लस आई बाई का काम यहाँ पर a प्लस आई बी कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अगर कभी भी इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो a बराबर मानते हैं r cos थीटा और b बराबर मानते हैं r sin थीटा। ए बराबर मानते हैं आर कास थीटा और बी बराबर मानते हैं आर साइन थीटा। किस मेथड से? इस मेथड से। अब देखें यहाँ पर सभी लोग देखो, अच्छी तरह से लिखो, लिखाओ नहीं, बाद में लिखना। अब इसको मान लो समीकरण 1 डाल दें, इसको डाल दें 2। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लें, ए का वर्ग 2 का वर्ग। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, वो हो जाएगा 1। तभी ये किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर। और यहाँ से आर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर हो जाएगा 1/2। आर बराबर अगर लिखोगे तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अगर यहाँ से 2/1 कर दें, ये 2/1 कर दें, अगर 2/1 करेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा बटे का आएगा आर कास थीटा और इधर आएगा बी अपान ए, आर से आर कटेगा, टेन थीटा बराबर आएगा बी अपान ए और यहाँ से थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स बी अपान ए। यानी कि अगर ए और बी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आर बराबर इतना रखेंगे और थीटा बराबर रखेंगे इतना। अब देखें इसके आगे का। अब ए प्लस आई बी बराबर कितना रखेंगे वो भी बता ही दें, फिर आगे बढ़ें। ए प्लस आई बी बराबर एक ही जगह पे लिखेंगे आर कास थीटा और बी की जगह पर लिखेंगे आर साइन थीटा। कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत बता देना। ए लिखेंगे, इसमें से आर हो जाएगा कॉमन, ये आर हो जाएगा कॉमन और ये आएगा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा आएगा। ये फार्मूला पढ़ा तो हम लोगों ने, ये फार्मूला होता है ई की पावर आई थीटा का। ये होता है ई की पावर आई थीटा बराबर होता है, ई की पावर आई थीटा बराबर ये होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पढ़ा हो चाहे इंटर में, नहीं पढ़ा है? चलो नहीं पढ़ा तो अब आगे पढ़ लो, आगे लिए ध्यान रखो, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर आर की जगह पर आर हो गया और ए हो गया ई की पावर आई थीटा। ये चल रहा है ए प्लस आई बी, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी ए प्लस आई बी की घात एम की। तो एम की जब घात लिखेंगे तो ए प्लस आई बी की घात जब एम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर एम ई की पावर आई एम थीटा।
ये आएगा आई एम थीटा। अब आर्क पावर एम है, इसे तो हम आर्क पावर एम लिखेंगे। अब ई की पावर आई एम थीटा, ध्यान से देखें, अगर इसका ई की पावर आई एम थीटा लिखेंगे तो यहां पर थीटा का काम एम थीटा कर रहा है और ये फार्मूला बन जाएगा कास एम थीटा, आई साइन कितना हो जाएगा एम थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कास एम थीटा प्लस का आएगा आई साइन एम थीटा और ए वैल्यू हो जाएगी ए प्लस आई बी की घात एम की, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसी में एक वैल्यू और जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी ई की पावर आई बी एक्स की। अगर इसी को हम ई की पावर आई बी एक्स लिखें तो क्या अंतर आएगा? तो अंतर ये आएगा, इस थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे? बी एक्स। तो ये फार्मूला ये बन जाएगा कास बी एक्स प्लस का आई साइन बी एक्स, ये बन जाएगा। अब ये सारे फार्मूले सारी वैल्यू लिख दी। अब ये सब वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, इसको डाल देते हैं 3। ये 1 पड़ा हुआ, ये 2 पड़ा हुआ, ये सब 3, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समीकरण डाल दो। अब देखें इसके बाद का लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में रखते हैं और एक एक करके तुम्हें वैल्यू बताते हैं कौन सी वैल्यू किस तरह से कहां पे रखी जा रही है, वो समझें। ए 0 से इन्फिनिटी है, ए 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस ए एक्स की जगह पर ए लिखेंगे माइनस का ए एक्स। ई की पावर आई बी एक्स है, उसके स्थान पर ए लिखेंगे कास बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स। ई की पावर आई बी एक्स, ए वाली जो वैल्यू है इसके स्थान पर ए वाली वैल्यू उठाकर रख दी, और एक्स वाला पद है इसको इसी तरह से लिखेंगे एक्स पावर एम माइनस 1 और इंटू का हो गया डी एक्स। इधर वाला पद समझ में आ गया होगा। अब उधर पहुंचते हैं बराबर दूसरी तरफ, गामा एम लिखा हुआ है, गामा एम लिखेंगे। अब ए लिखा हुआ ए प्लस आई बी की पावर एम, वो इसकी जगह पर ए वैल्यू रखते हैं, ए रखते हैं, तभी ए हो जाएगा आर्क पावर एम, आर पावर एम, और आएगा कास एम थीटा प्लस का आएगा आई साइन एम थीटा, ये आएगा आई साइन एम थीटा। ये ब्रैकेट यहां पर बंद है और इस होल की पावर है नहीं, ये है सही लिखा हुआ, यही है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये है इतना। फिर से देख लो, हाँ सही है। देखें यहाँ पर ध्यान से, ये गामा जगह कम पड़ गई इसलिए ऐसा है। देखो एक गामा एम की जगह गामा एम हो गया, ए प्लस आई बी की पावर एम की वैल्यू ए है, आर्क पावर एम की जगह आर्क पावर एम हो गया, और ए वाला पद जो है बिल्कुल ए वाला उतार दिया गया है यहाँ पे। अब इसके आगे का बताते हैं, अभी बताते हैं, लाओ ये सब हटा दें तब सही हो पाएगा, ठीक। ये है, अब देखें इसके बटे में, देखें बटे वाला, देखो सभी लोग, हाँ बटे में यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम, ये लिखा हुआ, इसको भी हम यहीं पे लिख के थोड़ा सा बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के, तभी ए हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर हो जाएगा एम, और इसको कहेंगे आर की पावर 2m, ये कहलाएगा आर की पावर 2m। इस तरह से ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी आर की पावर 2m। आ गया समझ में? अब ये तुम समझ रहे होगे आर पावर एम है, ये आर पावर 2m है, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो क्या रह जाएगा? आर पावर एम, ये हो जाएगा आर पावर एम। अब यहां पर हम लिखेंगे, सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब क्या होता है? पहले नंबर पे इधर से रियल पद लेंगे और उधर से रियल पद लेंगे, बाद में इमेजिनरी पद इधर से लेंगे और इमेजिनरी पद उधर से लेंगे। अब इधर के रियल पद देखें सभी लोग, इधर का रियल पद आएगा 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स, और ए आएगा कास बी एक्स, और आएगा एक्स पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखें इधर बोर्ड पे, ए वाला पद रियल है, ये वाला पद रियल है, ये वाला पद रियल है, ये वाला पद रियल है, और ये वाला पद कैसा है? इमेजिनरी। इसलिए इस पद को नहीं लिखा जाएगा रियल पार्ट लेने में, इमेजिनरी लेने में ये वाला लिखा जाएगा और बाकी ये पद लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आई? अब उधर पहुंचते हैं, उधर रियल कौन सा है?
उधर रियल है गामा एम, ये तो दोनों में आएगा, आर पावर एम भी दोनों में आएगा। इधर बचेगा कास एम थीटा, ये आएगा कास का एम थीटा। ये लाइन यहां तक समझ में आई। अब इसके आगे का समझो। अब यहां पर आर और थीटा की हम वैल्यू रखते हैं। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू ए रही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रही ए वाली, बाद में सेपरेशन करेंगे। ये आएगा 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स कास बी एक्स एक्स पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर ये आएगा गामा एम बटे आर पावर एम है, इसकी घात एम करेंगे तो ये हो जाएगा एम बटे 2 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बटे 2 और कास आएगा एम और थीटा की जगह पर ये आएगा tan इनवर्स बी अपान ए और इस एम थीटा को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। पहला आर्टिकल इसका ए आएगा, ये वाला आएगा, ये देखो निकलवा रहा है, ये वाला पद निकलवा रहा है। अब सब लोग देखें, अब इसका हम इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आई को छोड़कर बाकी सब लिया जाएगा। इधर भी आई को छोड़ के लिखेंगे, उधर भी आई को छोड़ के लिखेंगे। क्या बनेगा सब लोग देखें ध्यान से। ये आएगा 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स आएगा। जब इमेजिनरी लेंगे तो ए नहीं आएगा और आई को छोड़ देते हैं, दोनों तरफ छोड़ते हैं, इधर भी छोड़ते हैं उधर भी छोड़ते हैं, तभी ये आएगा साइन बी एक्स और आएगा एक्स पावर एम माइनस 1 और आएगा डी एक्स। ये कहलाएगा इधर का इमेजिनरी। अब उधर का इमेजिनरी देखो, गामा एम आएगा और ए वाला पद आएगा साइन एम थीटा और बटे में आएगा आर पावर एम। चाहे ऐसे समझ लो, इधर भी आई छोड़ देते हैं इधर भी छोड़ देते हैं, चाहे दोनों आई को क्या कर देते हैं कैंसिल। यही आर्टिकल बन गया। आर और थीटा की वैल्यू रख देंगे, आर्टिकल तैयार हो गया। अब तुम लोग उतारो, हम वैल्यू केवल रख देते हैं। ये आएगा गामा एम, साइन एम आएगा, थीटा की जगह पर आएगा tan इनवर्स बी अपान ए और बटे में आर की जगह पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एम बटे 2। नोट करो, ये आर्टिकल बन गया। है मजेदार आर्टिकल। हाँ, अभी इसका पार्ट रह गया, वो भी बताएंगे अभी। लिख लो, ये फार्मूले तुम्हारे इंटर के हैं, पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए हैं तो अब पढ़ो। ये ऊपर वाले फार्मूले, बाकी सब लिख दिया, सही है। पढ़े रहना, कोर्स कम नहीं है, ये ध्यान रखना। फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमें नहीं मालूम, मैथ में कम नहीं है।
लिख लो, इसका छोटा सा पार्ट रह गया, वो तुम्हें और बता दें। वो किताब में तो नहीं दे रखा है, आर्टिकल टाइप का वो भी आया हुआ है, बता देते हैं। उतार लो सभी लोग तो ये बताते हैं। लिख लिया? लिखो। और उधर का हम बिगाड़ते हैं, इधर का नहीं बिगाड़ेंगे, जिसका रह गया वो अपना उतार लो आराम से। ठीक, ये आर्टिकल तुम्हारा प्रूफ हो गया, यानी कि ये फाइंड करा रहा है, ये फाइंड हो गया, ये वाला फाइंड हो गया, ये वाला फाइंड हो गया। लेकिन इसके आगे थोड़े से पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट हैं, वो हमसे बताते हैं इसलिए क्योंकि आए हुए हैं, इस किताब में दे नहीं रखे हैं। ठीक है, हाँ, बाई चांस आ जाए तो होना चाहिए करा हुआ। देखो, सुनो, उतारिए भाई सभी ने। अब बताते हैं इसके आगे का। अब ये आर्टिकल तो जैसे पूरा हो गया, इसके आगे का बताएंगे। तो इस तरह से इसको हम समीकरण कैपिटल ए डाल लेते हैं और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल वी। ये कैपिटल ए कैपिटल बी डाल लेते हैं। ये आर्टिकल पूरा हो गया, इसलिए हेडिंग चेंज कराने के लिए हम डाल लेते हैं नोट नंबर 1। ये खाली नोट डाल लो, नंबर 1 क्या डालोगे? हाँ, ये नोट डाल लिया। यानी कि कहने का मतलब है इसका इस आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन निकाला इसी से जाता है। किस तरह से निकालते हैं, क्या निकालते हैं वो सुनो, देखें, समझ लो। पुटिंग ए बराबर 0 इन इक्वेशन कैपिटल ए। अब कैपिटल ए समीकरण में ए बराबर 0 रखते हैं। देखो क्या आता है। अगर ए बराबर 0 रखेंगे तो ए आएगा 0 से इन्फिनिटी, ए की पावर आएगा माइनस का 0, यहाँ पर ए की जगह 0 0 हो जाएगा। ए आएगा कास बी एक्स और एक्स पावर आएगा m माइनस 1 dx। ए हो जाएगा गामा m, ये हो जाएगा गामा m, कास आएगा m आएगा, tan इनवर्स b अपान 0 हो जाएगा और बटे में आएगा 0 प्लस b स्क्वायर की पावर m बटे 2। यानी कहने का मतलब है इस समीकरण नंबर ए में एक ही स्थान पर कितना रख लिया है? 0। अब क्या आता है, ये e की पावर माइनस 0 ए होता है प्लस 1 के बराबर, इसलिए 1 से कोई मतलब नहीं। ये हो जाएगा कास बी एक्स और x पावर m माइनस 1 और हो जाएगा dx। अब इधर का देखो, ये आएगा गामा m, ए बराबर यहाँ पर रखा था 0, ये आएगा गामा m, यहाँ पर ए बराबर 0 रखा था। ये है कास m, tan इनवर्स b अपान 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये हो जाएगा m आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा इन्फिनिटी और बटे में ये हो जाएगा b की पावर m। ये गामा m की जगह गामा m आएगा कास m, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बटे 2, तभी ये हो जाएगा पाई और बटे का आएगा 2 और बटे में आएगा b की पावर m और a बनेगा 0 से इन्फिनिटी कास बी एक्स और x पावर m माइनस 1 और dx। ये भी आर्टिकल आया हुआ है और ये इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी a बराबर 0 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा ए भी। देखें, अब हम फिर से रखते हैं ए बराबर 0, लिखते हैं पुटिंग
ए बराबर 0 इन इक्वेशन कैपिटल बी, यानी समीकरण नंबर कैपिटल बी में भी ए के स्थान पर 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तब ये आएगा 0 से इन्फिनिटी ए की पावर -0 और साइन बी एक्स आएगा और एक्स पावर m-1 और डी एक्स आएगा। ए हो जाएगा गामा m और ए आ जाएगा साइन का m tan इनवर्स b बटे 0 और ए आ जाएगा 0 प्लस बी स्क्वायर की पावर m बटे 2 ये आएगा। अब e की पावर -0 ए प्लस 1 के बराबर होता है, तब ये आ जाएगा साइन बी एक्स और x पावर m-1 डी एक्स आएगा। ये हो जाएगा गामा m, ये आएगा साइन m, ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि tan इनवर्स b बटे 0 होता है इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा b की पावर m। अब आगे लिख लेते हैं, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी साइन बी एक्स और x पावर m-1 इंटू डी एक्स बराबर ये हो जाएगा गामा m साइन m tan इनवर्स इन्फिनिटी ये होता है पाई बटे 2, तभी ये हो जाएगा पाई बटे 2 और बटे में हो जाएगा b की पावर m। ये भी आर्टिकल आए हुए हैं दोनों, इसलिए लिखा दिया। उतार लो। इसके बाद फार्मूला एक और रह गया, वो और लिखा दें। उसका आर्टिकल हमारे कोर्स में नहीं है, केवल फार्मूला है, वो हम तुम्हें लिखा दें। इसके बाद ख़त्म कर दें। आज एक्सरसाइज कल कराएंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उतार लो। समझ तो आ गए होंगे। समझ तो सब आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो रुकता कितनी देर है, बस इस बात है। लिख लो, फिर फार्मूले लिखा दे, मैं छोड़े तुम्हें, तुम लोग भी ऊबने लगे हुए। लिख लो फटाफट, बता। ये आर्टिकल वैसे तो यहाँ पे ही पूरा हुआ जाके, लेकिन इन्होंने इतना ही हल कराया है, इसलिए इतना हल कर दिया हमने तुम्हारा, और ये नोट डाल के अलग कर दिया। बाई चांस यहाँ तक आता है ये वाला और ये वाला आता है, तो वहाँ से निकालोगे और कहाँ तक निकालोगे, यहाँ तक। ठीक, अगर वहाँ तक आता है जहाँ तक निकलवाया या लेवल, तो वहीं तक निकाल के छोड़ दोगे। ठीक है, ये है, इसीलिए हमने अलग अलग कर दिए दोनों। अब है तो आगे आर्टिकल, लेकिन वो आर्टिकल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, किताब में भी नहीं है, तो उसका हम तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला लिखा देते हैं। क्वेश्चन में प्रयोग होगा तो लिखाना पड़ेगा, इसलिए फार्मूला लिखा देते हैं, फिर कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उतर गया सबका? ठीक, अब डाल लो हेडिंग फार्मूला। इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग से फार्मूला है। हाँ, लिखो, उसमें हेडिंग डालो फार्मूला। जब कुछ दे नहीं रखा है तो इस तरह ले लो। ठीक, इसका किसी भी आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। लिखो, ये है 0 से इन्फिनिटी है, एक्स है, ए की पावर -अल्फ़ा एक्स है और कास बीटा एक्स है, डी एक्स है, बराबर ए होता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में प्रयोग होगा, इसलिए हम तुम्हें लिखा रहे हैं। दूसरा, इसका एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला और है, वो भी लिख लो। 0 से इन्फिनिटी एक्स है, ए की पावर -अल्फ़ा एक्स है, साइन बीटा एक्स है, डी एक्स बराबर है 2 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक,
उतार लो। और एक्सरसाइज हम तुम्हें कल कराएंगे, फिर से चेक कर लें। यही है, एक्स है e की पावर माइनस अल्फा एक्स का बीटा है होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक से है ये है। अब फार्मूले पूरे हो गए, कल ये एक्सरसाइज कराएंगे शुरू, और कल एक्सरसाइज ख़त्म भी हो जाएगी, छोटी एक्सरसाइज बड़ी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर यूट्यूब पे डालना है, इसीलिए तुम्हें उसमें विज्ञापन टाइप का लगा के यूज़ कर रहे हैं उसका, ठीक है। जो निकलना चाहे निकले हम, आज का काम। नमस्ते बेटा, नमस्ते।